नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCIT के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने जैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? F कुंजी दबाएंगे, B स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, C स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइम का चयन करें, D विकल्प A और B दोनों सही है। तो इसका सही आंसर है D विकल्प A और B दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए जैसे कृषि, निर्माण, खनन आदि जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देते हैं, तो MS एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट बनाएंगे? A लाइन चार्ट, B एरिया चार्ट, C स्कैटर चार्ट और D है पाई चार्ट। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम D पाई चार्ट, ये इसका सही आंसर है, पाई चार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। A रिंग टोपोलॉजी, B मैश टोपोलॉजी, C हेक्सागोनल टोपोलॉजी और D है ट्री टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों D ट्री टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को ऑनलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? A जस्टिफाई, B सेंटर, C राइट, D लेफ्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों A जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल से तात्पर्य है? A एक्सप्रेस मेल, B एजुकेशन मेल, C एक्सेस मेल और D है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों D इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे उपयुक्त सही विकल्प चुनें। A अल्टर और कंट्रोल कुंजी का संयोजन कुंजी है, सही बात है। B नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजी है, ये भी सही बात है। C A व B दोनों सही है, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है C A व B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है? तो देखो, ABCD में आपके सामने जो पासवर्ड बताया गया है उसमें सबसे मजबूत पासवर्ड है B V कैपिटल MOU@2022। ये सबसे मजबूत पासवर्ड लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS एक्सेल 2010 विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटा का नाम प्रदर्शित करता है? A स्टेटस बार, B नेविगेशन फ्लक्स, C टाइटल बार और D है बैक स्टेज व्यू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है C टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या है? A रियल टाइम एंटीवायरस, B रियल टाइम फायरवॉल, C कंप्यूटर गेम, D रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रियल टाइम एंटीवायरस। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपन। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है? A ऑपरेटिंग सिस्टम, B सर्च इंजन, C नेटवर्क टोपोलॉजी, D क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों D क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 11, पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करते हैं? A इंडेंटिंग, B अलाइनमेंट, C लाइन स्पेसिंग, D नंबर्ड लिस्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों A इंडेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान से विंडो में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है? A विंडोज़ बॉय, B विंडोज़ बायो, C विंडोज़ हेलो, D विंडोज़ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C विंडोज़ हेलो, ये इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अपन। वक्तव्य 1, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। B जो दूसरा वक्तव्य है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो निम्नलिखित से उपयुक्त विकल्प चुनें। A दोनों वक्तव्य A और 2 गलत हैं, B वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही है, C वक्तव्य 1 सही और वक्तव्य 2 गलत है
डी दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी वक्तव्य 1 और 2 सही है, क्योंकि बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14, ALU का पूरा रूप क्या है? ए अस्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ASCII लॉजिक यूनिट, सी अलाउड लॉजिक यूनिट, डी और अरिथमेटिक लिस्ट यूनिट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अस्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होते हैं। तो ए MS आउटलुक, बी MS एक्सेल, सी MS एक्सेल एक्सेस, सी MS एक्सेस और डी है MS वर्ड। इसका सही आंसर है ए MS आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये तो आपको पता ही होगा, ए यूनिक्स, बी विंडोज़ XP, सी एंड्रॉयड और डी है लिनक्स। तो अपने मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड होता है। इसका सही आंसर सी एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 17, एक नई प्रेजेंटेशन खाली स्थान से बनाई जा सकती है। डिज़ाइन टेम्पलेट, मौजूदा प्रेजेंटेशन, खाली प्रेजेंटेशन और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें अपन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं। ए MS एक्सेस, बी वेब पेज से, सी टेक्स्ट फाइल से, डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने सामने, MS वर्ड 2010 में आप खाली स्थान का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षर लिख सकते हैं। ए ग्रो फ्रंट, बी श्रिंक फ्रंट, सी सुपरस्क्रिप्ट, डी सबस्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर है सी सुपरस्क्रिप्ट। अपन लिखते हैं जैसे कि 10th, तो 10th के ऊपर जो 10 लिखने के बाद TH लिखते हैं वो अपन इससे लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट से। तो इसका सही आंसर है सी सुपरस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? ए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, बी A4 आकार के पेपर का 3D प्रिंट करता है, सी कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D मानचित्र नेविगेट करता है, डी प्रोजेक्टर पर 3D फिल्म दिखाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। ये इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, आप अपने विंडोज़ डिवाइस को खाली स्थान पर क्लिक करके स्लीप मोड या शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। ए एंटर बटन, बी कंट्रोल पैनल, सी पावर बटन और डी बैक स्पेस से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पावर बटन से। इससे आप आपके कंप्यूटर को स्लीप मोड, स्टार्ट, शट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार का चार्ट MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है? ए राडार, बी डेटा पॉइंट, सी लाइन, डी बब्बर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी डेटा पॉइंट्स। यह चार्ट उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज़ में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? एक, आप एकाधिक विंडोज़ के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हो, बी आप अपने PC को अपनी आवाज़ से नियंत्रित कर सकते हो, सी आप वीडियो कॉल कर सकते हो, डी आप अपनी फाइल प्राप्त कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है ए आप एकाधिक विंडोज़ के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 है, विंडोज़ 10 खाली स्थान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि MS-DOS पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, बी इनपुट आउटपुट, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है? ए OLE ऑब्जेक्ट या इंटीरियर मनी, बी हाइपरलिंक कैलकुलेटेड, यस या नो, सी टेक्स्ट नंबर मेमो, डी टेक्स्ट ऑटो नंबर या अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर है OLE ऑब्जेक्ट या इंटीरियर मनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? ए वायरस, बी एंटीवायरस, सी फायरवॉल, डी अपडेट और सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वायरस। वायरस ही अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, विंडो में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? ए पावर बटन, बी सिस्टम ट्रे, सी अकाउंट विकल्प, डी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
बी सिस्टम ट्रे। बी सिस्टम ट्रे ही प्रोग्राम के आइकन को रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, Amazon.com खालिस्तान प्रदान करता है। ए बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, बी कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, सी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। अपन अमेज़न से जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपन तो हो गए कस्टमर और जिससे हम खरीदते हैं वो हो गया बिजनेसमैन या सेलर। तो इसका सही आंसर है सी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? ए नेट बैंकिंग से भुगतान, बी डेबिट कार्ड से भुगतान, सी क्रेडिट कार्ड से भुगतान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी, क्योंकि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं, इसमें कैशलेस का कोई लेन देन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बी MS वर्ड और MS एक्सेल 2010, सी MS पेंट और मैथ टूल, डी गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये थे अपने सामने 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और RSCIT एग्ज़ाम में आने लायक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।